जय श्री राम प्यारे भक्तगणों। भक्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं रामायण से जुड़ा एक रहस्य जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीके से आपको समझाएंगे। रहस्य है रावण की नाभि में अमृत कैसे आया। पुरानी मान्यताओं के अनुसार रावण की नाभि में अमृत था। जब तक भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में वार नहीं किया तब तक रावण की मृत्यु नहीं हुई। इसका आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक रहस्य जानेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि वर्तमान समय में इस रहस्य का क्या महत्व है। आपने रामायण में यह भी सुना होगा कि रावण को अमरता का वरदान था। प्राचीन धर्म ग्रंथों एवं मान्यताओं के अनुसार रावण की नाभि में अमृत आरोपित किया गया था, जिसके कारण रावण अमर हो गया था। यही कारण है कि रावण को मारना कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रावण की नाभि में इस अमृत को स्थापित कैसे किया गया। आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय की बात है, बाली और रावण के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण को अंदरूनी चोट लगी, जिससे कि लंकापति रावण बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। रावण की इस स्थिति से मंदोदरी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई और उनके मन ही मन यह विचार और यह निर्णय किया कि मैं महाराज रावण को अमर बनाकर ही रहूँगी। यहीं से रावण की नाभि में अमृत की स्थापना का पूरा वृतांत शुरू होता है। अब समझाते हैं आपको इस वृतांत के बारे में। मंदोदरी ने अपने पति को अमर बनाने के लिए अपने माता पिता की सहायता ली थी। मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची और उन्होंने अपनी सारी आपबीती बताई। इससे उसके माता पिता ने चंद्रलोक से अमृत कलश लाकर रावण को अमर करने की हाँ कर दी। लेकिन समस्या यह थी कि मंदोदरी के पास उड़कर जाने की शक्ति थी नहीं, इसलिए मंदोदरी की माँ के पास यह शक्ति थी। उसके बाद में मंदोदरी की माँ ने सारी शक्तियाँ मंदोदरी को दे दी, क्योंकि मंदोदरी की माँ एक देवी स्त्री थी। मंदोदरी की माँ से मंदोदरी ने शक्तियाँ प्राप्त करके वह चंद्रलोक चली गई। चंद्रलोक में जा कर के मंदोदरी ने चंद्रदेव के सामने अपने पति यानी कि लंकापति रावण की दीर्घायु के लिए पूजा का बहाना बनाने का ड्रामा किया। चंद्रदेव तथा वहाँ के देवता इस बात को समझ ही नहीं पाए कि मंदोदरी की चाल क्या है, मंदोदरी यहाँ क्यों आई है, उसका यहाँ आने का क्या मकसद है। वैसे तो साधारण व्यक्ति इस अमृत कलश के कुंड को नहीं चुरा सकता, क्योंकि मंदोदरी के पिता द्वारा उसे स्वर्गलोक में स्थापित किया गया था। वह भी बहुत ही चमत्कारिक तथा विद्युत शक्तियों के द्वारा इस कलश को स्थापित किया गया था, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इसको ले नहीं जा सकता था। यदि कोई व्यक्ति आकाश मार्ग से उड़कर भी आता तो इसके नीचे से बहुत सारी विषैली गैसें निकलती हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती। और यदि कोई व्यक्ति इसके पास चलकर जाए तो इसकी मृत्यु निश्चित होती है, क्योंकि इनके चारों ओर गर्म लावा निकलता रहता है। इसलिए सामान्य मनुष्य के लिए इस अमृत कलश को चुराना कोई साधारण बात नहीं थी। चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव साल में एक बार अश्विन मास की पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहां से निकालते हैं तथा धरतीवासियों के कल्याण के लिए कुछ बूंदें धरती पर गिराते हैं। अब मंदोदरी के सामने यह अच्छा मौका था, क्योंकि जिस दिन मंदोदरी गई थी उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा थी। इसलिए मंदोदरी को अमृत कलश चुराने का अच्छा मौका मिल गया। जैसे ही पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी ने मौका पाकर के अमृत कलश को चुराकर भागने लगी, जिसके कारण देवताओं को इसका पता चल गया और देवताओं ने मंदोदरी का पीछा किया। पीछा करने पर मंदोदरी बहुत ज़्यादा ही घबरा गई। उसने अमृत कलश को देवलोक में एक खिड़की में अमृत कलश को छोड़ दिया। उससे कि अमृत की कुछ बूंदें को अपनी अंगूठी में भरकर उसके ऊपर ग्रह का नग लगा लिया और अपने साथ लेकर आ गई। मंदोदरी लेकर धरती लोक पर पहुंच गई।
मंदोदरी ने रावण को अमर करने के लिए अपने देवर विभीषण का सहारा लिया। वह एकमात्र लंका में ऐसे व्यक्ति थे जो कि धर्म, पूजा पाठ तथा सकारात्मक प्रकृति के विचारधारा वाले थे। मंदोदरी ने सारी घटना विभीषण को बताई। पहले तो विभीषण ने उसका विरोध किया, मगर मंदोदरी के बहुत समझाने के बाद वह तैयार हो गया। लेकिन विभीषण ने एक सशर्त रखी कि इस बात का पता हमारे दोनों के अलावा और किसी को नहीं होना चाहिए। इस बात से रावण की पत्नी मंदोदरी भी सहमत हो गई और उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन ही इस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया। पूर्णिमा की रात्रि को मंदोदरी तथा विभीषण ने रावण को अशोक वाटिका में बुलाकर मंदिरा के साथ कुछ बूटियां पिलाकर के रावण को बेहोश और अचेत कर दिया। रावण की अचेत होने के बाद कमलनाल पद्धति द्वारा विभीषण ने उस अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया, जिसके कारण रावण अमर हो गया। अब नाभि में अमृत स्थापित करने का वैज्ञानिक रहस्य आपको बताते हैं, देते हैं आपको पूरी जानकारी। तो सुनिए। वर्तमान मेडिकल साइंस में नाड़ी का संपूर्ण ज्ञान जिसको होता है उसको वैस्कुलर सर्जन बोलते हैं। पूरे विश्व में विभीषण उस समय का एकमात्र वैस्कुलर सर्जन था। इस प्रकार रावण की नाभि में अमृत स्थापित किया गया। अमृत रावण की नाभि में स्थापित क्यों किया गया? क्योंकि जो अमृत की बूंदें मंदोदरी रावण के लिए लाई थी वह पर्याप्त नहीं थीं। हमारे शरीर में समस्त नाड़ियों का केंद्र नाभि में होता है, इसलिए यदि नाभि में अमृत को पहुंचा दिया जाए तो हमारे शरीर के हर नाड़ी में वह पहुंच जाता है। इसलिए विभीषण ने नाभि को ही चुना, जिससे कि रावण अमर हो गया। तो साथियों, आज की ये जानकारी जो कि अध्यात्म और चिंतन से जुड़ी है, जो जुड़ी है रामायण से, आपको कैसी लगी हो? जानकारी सत्य है, क्योंकि पौराणिक कथाएं कभी भी झूठ नहीं होती। हमारी हर पौराणिक कथा कुछ न कुछ संकेत देती है और सच होती है। रावण अमर था, लेकिन क्योंकि विभीषण ने ये राज श्री राम के सामने खोल दिया, तभी श्री राम उसका वध करने में सक्षम हुए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिए और ऐसे ही नई नई पौराणिक कथा कहानियों के लिए, नई नई बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, कहानी सुनो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम।